पुलिस डिपार्टमेंट में रहे हैं और इसमें जो है इस डिपार्टमेंट में जन्माष्टमी बहुत ही ज़्यादा मनाते हैं, बहुत ही एक्साइटमेंट से मनाते हैं। क्योंकि होता क्या है, जन्माष्टमी वाले दिन तो पुलिस वालों की ड्यूटी लगी रहती है और जो आगे के 2-3 दिन होते हैं उसमें बहुत ही धूमधाम होती है जन्माष्टमी पे। तो हम जब छोटे से थे ना, मैं और मेरी सिस्टर ज़्यादातर क्या करते थे, जैसे जन्माष्टमी पे झांकियाँ वगैरह सजती हैं तो उसकी तैयारी पुलिस लाइन में काफ़ी पहले से शुरू हो जाती है। तो हम लोग क्या करते थे, पुलिस लाइन चले जाया करते थे और डेली की प्रोग्रेस देखा करते थे और हमें बहुत अच्छा लगता था। और हम 3-3, 4-4 घंटे दोनों बिल्कुल छोटे छोटे बैठे देखते रहते थे। तो जन्माष्टमी के साथ एक तो बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं और अब क्योंकि मैं तो श्री कृष्ण जन्मभूमि वाली जगह पर ही रहती हूँ तो मेरे लिए इसकी इम्पोर्टेंस जो बहुत ही ज़्यादा है। और मेरे तो जो ठाकुर जी हैं आराध्य हैं और मेरा जो कुछ भी कल्याण करते हैं वो यही भगवान जी करते हैं। तो जो पहला जो चीज़ होती है जन्माष्टमी वाले दिन वो होती है कि जल्दी से अपने काम खत्म करके सुबह का स्नान ठाकुर जी का कराना, जो कि नॉर्मल जल से ही कराते हैं और उसके बाद उनका पूरा श्रृंगार नए कपड़ों से जो है करा दिया जाता है। और हाँ, इसके साथ साथ उनके खिलौने और तुलसी जी झूला वगैरह सजा के सब उनके आसपास ही रख दिया जाता है। मोर पंख से गुब्बारे वगैरह भी पहले मैं लगा दिया करती थी। और इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि आज के दिन ठाकुर जी को दिन में अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। तो जो फल हैं या मेवे वगैरह हैं वो सब उनके पास रख दिए, फल साबुत ही रख दिए। जब ठाकुर जी को भोग लगाना होगा तो उनको मैं काट के यहीं से लगा दूंगी। और उनका जल भी रख दिया जिसमें तुलसी जी पड़ी हुई हैं। और इस तरह से जो सुबह का स्नान है ठाकुर जी का वो हो गया। और जन्माष्टमी वाले दिन ये काम सबसे पहले जो ठाकुर जी का होता है वो मैं कर देती हूँ। उसके बाद दिन में भोग लगाने के लिए ठाकुर जी के लिए बनते हैं मेवा के पाग। बहुत सारे अलग अलग तरीके के पाग बनते हैं जो कि जन्माष्टमी की एक डिश है। वैसे तो मैं इसे साल में बहुत बार बनाती हूँ, तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हम पाग बना सकते हैं। और मैं तो बहुत तरीके के पाग बनाती हूँ जन्माष्टमी पे। तो सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा घी लीजिए। जैसे 150 ग्राम टोटल घी है तो मैंने थोड़ा जो है इसमें करीब 100 ग्राम के करीब घी डाल दिया। और लिया गोंद करीब आधा कटोरी है और इसको बहुत धीमी आंच पे गोंद को भून लिया। ध्यान दीजिएगा कि गोंद बिल्कुल भी तेज आंच पे ना भूने क्योंकि अंदर से कच्चा रह जाता है। और बिल्कुल इसे हल्का सा सुनहरा होने तक भून लीजिए, थोड़े थोड़े करके। तो आधे एक बार में भून लिए और उसके बाद आधे भी भून दिए। और इसके बाद आधा कटोरी लिए बादाम और इनको भी जो है सुनहरा सा होने तक भून लिया। और इसके बाद लिए करीब 1 पूरी कटोरी भर के मखाने और उनको भी जो है भून लिया। और साथ के साथ जितने ये मेवे हैं इन सबको मैं जो है कूटती गई, जिनको कूटना था काटते गए। और इस तरह से ये मेवे जो हैं भून के रेडी हो गए। अब देखिए, जैसे 100 ग्राम घी तो हमने डाला था, बाकी बचा हुआ घी भी इसमें ऐड कर लिया। और अब जो खरबूजे के बीज हैं ये भी पूरी 1 कटोरी हैं भर के, इनको मैंने भून लिया। और ये जब भूनते हैं तो थोड़ी सी क्या होते हैं, उछलते हैं, तो इन्हें ढक दीजिएगा। और इसके साथ साथ इसमें थोड़े से झाग भी होते हैं। घी लगभग ये सारा पी लेते हैं। और जब इनमें से हल्की हल्की खुशबू आने लगे, हल्का सा ये सुनहरी हो जाए, बहुत हल्के से, बस तभी जो है इसमें डाल देंगे नारियल। और नारियल भी जो मैंने लिया है ये ग्रेट करा हुआ नारियल लिया है, कसा हुआ नारियल। और इस 1 कटोरी नारियल को मैंने जो है इसी में खरबूजे के बीजों में ही मिला लिया और इसको भी भून लिया। नारियल भुनने के बाद थोड़ा सा क्रिस्प हो जाता है। और इसमें जो है थोड़ा सा, जैसे ये जो है खसखस जो होती है ये 1/4 कटोरी के करीब ली है, ऑप्शनल है। ये मैंने इसमें डाल ली। भूनने के बाद देखिए दोनों चीज़ें रेडी हो गई। जो कटे हुए मेवे थे वो भगोने में रखे हुए हैं। और मैंने थोड़ा ज़्यादा सा जो है बनाने के लिए क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दी है, मेरी कटोरी थोड़ी बड़ी है। और अब बनानी है चाशनी। चाशनी का अंदाज़ा ये है कि आपने जितने टोटल मेवे भूने हैं उसकी आधी चीनी से चाशनी बनाएं। जैसे मेरे करीब 4.5 कटोरी के करीब मेवे हैं तो मैं 2.5 कटोरी चीनी की चाशनी बनाऊंगी। और चाशनी के लिए पानी हमें रखना है चीनी की क्वांटिटी से आधे से भी कम। जैसे करीब 2.5 कटोरी अगर मैं चीनी लूंगी तो मैं करीब 1 कटोरी के करीब इसमें पानी डालूंगी। तो ये थोड़ा सा अंदाजा बस ध्यान रखना है। तो मैंने 1 कटोरी पानी ले लिया और इसमें जो है 2.5 कटोरी के करीब इसमें चीनी डाल ली है।
तो वैसे भी अगर चाशनी थोड़ी ज़्यादा भी बन जाती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, बस कम नहीं पड़नी चाहिए चाशनी, उससे जो है मेवे बंधेंगे नहीं अच्छी तरीके से और वो टूट टूट के गिरते रहेंगे। तो इसके बाद जब चाशनी जो हमें बनानी है वो बनानी है एक तार की चाशनी। चाशनी थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए और चाशनी का एक तार टेस्ट करने के लिए या तो आप इसे उंगली के बीच में कटोरी में निकाल लीजिए और उंगली के बीच में रख के तार को देख लीजिए या चमचे से देख लीजिए। जब चमचे को जब से टपकाएंगे चाशनी को तो जो लास्ट ड्रॉप होगी उसमें एक तार के करीब की चाशनी बनेगी। और इसमें मैंने अभी बीच में आधा चम्मच जो है हरी इलायची का, छोटी इलायची का पाउडर भी डाल दिया। और जब ये चाशनी तैयार हो जाएगी तो इसमें अपने सारे मेवे डाल के हमें करीब 2.5-3 मिनट तक इसे जो है मेवों को चाशनी में अच्छी तरीके से भूनना है। इससे क्या होगा, चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी होगी, मेवों को बांधेगी और जब तक ये मेवे बंधने से नहीं दिखे तब तक आप इसे लगातार चलाते रहिए और गैस को बिल्कुल धीमा करके आप लास्ट में बंद कर दीजिएगा। अब देखिए एक थाली में घी लगा लिया है पहले से ही और ये मेवे अच्छे से बंध रहे हैं चाशनी में। और अब इनको जो है फैला लेंगे इस थाली में और बहुत ही अच्छा एक मेवा पाग तैयार होगा। और इसे बनाना भी बहुत आसान है, झटपट बन जाता है और इसे जब कभी भी कोई जल्दी से कोई मिठाई बनानी हो तो बना सकते हैं। और साथ के साथ ही इसमें काट दीजिए, कट के निशान लगा दीजिए। और बिल्कुल इसी तरीके से मैंने बनाया नारियल का पाग। तो देखिए 1 चम्मच के करीब देसी घी लिया और इसमें मेरा था 3 कटोरी के करीब नारियल। तो 3 कटोरी के करीब नारियल को मैंने भून लिया और बस हल्का सा भूनना है इसको, ताकि नारियल हल्का सा बस वही है कि थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए। और उसके बाद देखिए चाशनी का वही अंदाजा है, 3 जैसे कटोरी मैंने नारियल लिया है तो मैं जो हूँ इसमें करीब 1.5 कटोरी चीनी की जो है चाशनी बनाऊंगी और उसके लिए मैं 1.25 कटोरी के करीब पानी लूंगी। और सेम मेथड है कि जैसे ही एक तार की चाशनी बन जाएगी इसमें नारियल मिला देंगे और जो है सेम मेथड से बिल्कुल उसी तरीके से नारियल का पाग भी बना लेंगे। मैं बहुत तरीके के पाग बनाती हूँ, जैसे गोंद मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो जाड़ों में मैं गोंद के पाग बनाती हूँ बहुत ज़्यादा। और जैसे मेवा का पाग भी बनता है। तो पहले तो मैं बहुत सारे तरीके के पाग बनाती थी, लेकिन आज तो मैंने ये 2 ही तरीके के बनाए पाग। और इसके साथ साथ जो पंजीरी है जो कि ठाकुर जी को भोग लगेगा रात में, उसको भी मैंने भून के रख दिया, जो कि धनिये की बनती है, पिसे धनिये की मैं बनाती हूँ, आटे की पंजीरी नहीं बनती है। तो पंजीरी बनाने के बाद अब मुझे जाना था जन्मभूमि। जन्मभूमि जाने के लिए मैं और शानू निकले और हम गए एक्टिवा से। गाड़ी की पार्किंग वगैरह के बारे में पता नहीं था क्योंकि जन्मभूमि बिल्कुल बंद है, अभी दर्शन खुले नहीं है जन्मभूमि में और आउटसाइडर्स के लिए तो बिल्कुल बंद है जन्मभूमि। तो मैं और शानू एक्टिवा से ही गए और बहुत सारी गलियों से होते हुए निकले। इतना सन्नाटा मैंने कभी नहीं देखा है जन्मभूमि पे कि रोड बिल्कुल खाली पड़ी हैं और बहुत ही इक्के दुक्के लोग ही दिख रहे थे। ये चौराहा भी देखिए बिल्कुल खाली पड़ा है, जबकि अगर जन्मभूमि में पहले आते थे तो किनारे पे भी लोग लेटे रहते थे, बसें खड़ी रहती थी। और ये देखिए ये पोथरा कुंड है जहाँ पे कृष्ण जी के कपड़े धुलते थे, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल सन्नाटा है, देख के बड़ा मतलब कभी नहीं देखा ना ऐसे। देखिए अब जन्मभूमि में भी देखिए क्या हाल है, जहाँ इतनी लंबी लाइनें लगी रहती थी वहाँ केवल न्यूज़ चैनल वाले और न्यूज़ रिपोर्टर्स ही दिखाई दे रहे हैं या फिर पुलिस वाले इधर उधर बैठे हुए हैं। तो मैंने तो कैमरा पकड़ाया शानू को, और क्योंकि मुझे तो भगवान जी को ढोक देना था तो मैं गई अंदर। और बिल्कुल ऐसा सन्नाटा देख के थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन बिल्कुल वही लगा कि नहीं, हमें जो है इन सब चीज़ों से ही फाइट करना है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो उसी में हमें अच्छाई ढूंढनी है और ठाकुर जी तो अब सब सही करेंगे ही, ऐसा तो मुझे विश्वास है। तो दर्शन तो हो गए बाहर से ही सही, और बिल्कुल इसी तरह से मैंने आपको भी जन्मभूमि के बाहर से दर्शन करा दिए। और उम्मीद करती हूँ कि अगले साल जब जन्माष्टमी आएगी ना तो मैं आपको अंदर से दर्शन कराऊंगी। मतलब वैसे तो अंदर कैमरा वगैरह नहीं ले जाने देते हैं, लेकिन किसी तरह बाहर से ही आपको दर्शन कराने की कोशिश करूंगी और अंदर जाके खुद दर्शन करूंगी। तो देखिए दुकानें बिल्कुल खाली हैं, सन्नाटा है, लेकिन कोई नहीं, अगली बार जो है यहाँ फिर से वही रौनक होगी।
और देखिए घर आने के बाद क्या है ना, ठाकुर जी जैसे जब दोनों वक्त मिलते हैं, करीब 6:30-7 बजे का जो टाइम होता है ना शाम का, तो मैं आके नहाई वाई और उसके बाद ठाकुर जी का जन्म कराने के लिए उन्हें ना खीरे के साथ रखते हैं। तो मैं अपने ठाकुर जी को खीरे के बाहर रख के और उनको फूलों से ढक देती हूँ। और जैसे अगर ठाकुर जी छोटे हैं तो आप जो है खीरे को काट के भी अंदर रख सकते हैं। बहुत सारे लोग खीरे को काट के खोखला करके अंदर रख देते हैं या शालिग्राम जी को रख देते हैं, लेकिन मेरे ठाकुर जी बड़े हैं तो मैंने उन्हें कुछ इस तरह से ढक के मैंने उन्हें रख दिया। और अब जो है मैंने जो मेरी कतली जमी थी इन सबको मैंने देखिए अलग अलग कर लिया और बहुत ही बढ़िया तरह से ये निकल रही हैं। बस अगर नहीं निकला तो एक बार थाली को हल्का सा गैस पे घुमा लीजिए, तो जैसे घी चिपक जाता है ना तो वो छूट जाता है। तो बहुत ही बढ़िया ये पाक बनता है। आप वैसे भी बच्चों को खाने के लिए इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है और बहुत सारी वैरायटी का ये पाक बनते हैं। और देखिए ये नारियल वाला पाक भी कितने आराम से निकल गया और बहुत ही टेस्टी लगेगा और काफ़ी दिनों तक तो इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं। पहले तो मैं कॉलेज ले जाया करती थी काफ़ी दिनों तक और बहुत सारे बनाती थी। और इसी तरीके से ये धनिए की पंजीरी की भी मैंने तैयारी कर ली और चरणामृत बना लिया। रात के 12 बजे हैं, सब सो गए, बस मैं और शानू ही जगे हुए हैं। और अब हम कराएंगे रात को भगवान जी का जन्म। तो रात का जब जन्म कराते हैं 12 बजे तो ठाकुर जी को चरणामृत से ही नहलाते हैं। तो चरणामृत में 5 चीज़ें होती हैं और उनसे ठाकुर जी को नहला के फिर दोबारा से उनका वैसा ही श्रृंगार किया जाता है पूरा। और उसके बाद जो है उन्हें झूले पे झुलाया जाता है, आरती करी जाती है और फिर थोड़ी देर बाद अपना व्रत खोलने के बाद ठाकुर जी को जो है कोई कॉटन का जो उनका रात के कपड़े होते हैं सुलाने वाले, उन्हें पहना के सुला देते हैं। तो ये हो गए मेरे ठाकुर जी तैयार और उनका जन्म मैंने करा दिया। तो छोटा सा एक व्लॉग था कि मैं जन्माष्टमी कैसे मनाती हूँ। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और फिर मिलेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।